हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर अरकाना का हैंगमैन कार्ड। ओके। आगे के जो पार्ट्स थे वो मैंने सारे यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने बिल्कुल बिगनिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ है। तो वो बिल्कुल बेसिक वीडियो है और उसके बाद ये इसका पार्ट 4 है। ओके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हैंगमैन कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं। लेट्स सी। अब इस पिक्चर में आप लोगों को क्या दिख रहा है? व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में मोस्टली जो चीज हमको दिख रही है वो ये है कि एक पर्सन है जो कि एक पेड़ में उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, ये कार्ड बिल्कुल सीधा, ये उल्टा नहीं है। इसमें पर्सन उल्टा लटका हुआ है और उसके पीछे अगर आप देखोगे तो एक सन बना हुआ है। ओके। तो सबसे पहले एक चीज तो है कि चलो, लटक गया, ये एक जगह उल्टा लटका हुआ है। तो हम मोस्टली क्या बोलते हैं, किसी जगह अगर हैंग हुए, बिकॉज इसका नाम जो है हैंगमैन नाम है। अगर कोई ऐसे हैंग हो गया है तो उसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं यार स्टक हो गया है, ये पर्सन वहां बीच में लटक गया है, फंस गया है, ये पर्सन हैंग हो गया है। दैट इज वाई इस कार्ड का नाम है हैंगमैन। तो एक मीनिंग तो समझ आ गया कि इसका मीनिंग क्या होता है। स्टक होना मतलब कहीं आप फंस गए हो, किसी एक सिचुएशन में आप बीच में लटक गए हो। ठीक है, तभी मैंने बोला कि बिल्कुल ये एक जगह बिल्कुल फंस गया है। ठीक है। बट इसमें देखने वाली बात क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। देख रहे हैं आपके, इसके पैर बड़े स्टाइल से इसने पैर रखे हैं। इसका हाथ देखो भी स्टाइल से, हाथ बढ़िया ऐसे है। ठीक है, हाथ भी स्टाइल से है, पैर भी बड़ा कंफर्टेबल है। मतलब अगर वी एज अ पर्सन, अगर हमको ऐसे पेड़ से हैंग कर दिया जाए तो हम लोग तो बड़ा चिल्लाने लगेंगे, तड़पेंगे और हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप इस पर्सन को देखते हो तो ये ही इज वेरी कंफर्टेबल, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि इसको पेड़ में ऐसे लटका दिया गया या फिर ये स्टक हो गया है। तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये है दैट ही इज वेरी कंफर्टेबल इन दिस हैंग पोजिशन। लाइक कहीं ना कहीं बीच में फंसा तो है, बट उस फंसे में ना उसको कोई मतलब उसको मजा आ रहा है, उसको कोई इशू नहीं है। एक होता है ना कि नहीं मुझे जल्दी से उतारो, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। ठीक है, एक ही वो वाली सिचुएशन होती है कि मैं इसमें नहीं रह सकता। बट ये पर्सन बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया, यहाँ से निकलना भी नहीं चाह रहा है। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस कार्ड की रीडिंग करेंगे तो आप ये बोल सकते हो कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो, किसी ना किसी चीज में आप बीच में फंस गए हो। बट आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप निकलना भी नहीं चाह रहे, मतलब होता है ना, ठीक है ना, मैं बीच में ही लटका रहूंगा, मेरे को नहीं निकलना। ठीक है, कोई नहीं, मैं इधर कभी हूँ उधर कभी हूँ, मेरे को निकलना नहीं है। मतलब कई बार हम अपने प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उसमें फंसे रहना ही पसंद करते हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि नॉट पसंद करना, बट हमको ऐसा लगता है कि यार वो ज्यादा इजी है। मतलब मैं इस प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ूं, उससे ज्यादा इजी तो ये है कि मैं इसी में बीच में ही लटका रहूं, एटलीस्ट कुछ करना तो नहीं पड़ेगा। ऐसा। तो ये हैंगमैन का सिचुएशन इस तरीके का हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डेथ कार्ड। दिस इज वन ऑफ माई नॉट फेवरेट बट आई रियली लव दिस कार्ड, बिकॉज इस कार्ड को अगर आप पढ़ोगे ना, दिस कार्ड इज वेरी डीप। बहुत ही ज्यादा डीप कार्ड है ये। बिकॉज हम इसमें क्या क्या देखते हैं, चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है। एक पर्सन है जो कि हॉर्स में बैठा है। मोस्टली लोग यही बोलते हैं एक पर्सन है जो हॉर्स में बैठा है। बट क्या आपने कभी इसका फेस नोटिस किया है? क्या ये कोई पर्सन है? दिख रहा है? इसके फेस से ये कंकाल है। ठीक है, कंकाल इन द सेंस, आई थिंक आप सब समझते होंगे, जो इंसान मर जाता है उसकी हड्डियों का ढांचा। आप इसके हाथ देखिए, इसके उंगलियां अगर आप देखेंगे तो वो हड्डियों का ढांचा बन चुका है। इसका अगर आप फेस देखेंगे तो बिल्कुल जो हॉरर मूवीज में होता है ना, एक कंकाल की बॉडी होती है, एक भूत जैसा जो होता है, वो बिल्कुल वैसा बन चुका है। ही इज नॉट अ पर्सन एनी मोर। ओके। तो ये मैं बोल सकती हूँ एक कंकाल है, एक हड्डियों का ढांचा है, वो वाला पर्सन है। ठीक है। साथ में हॉर्स के ऊपर बैठा एक फ्लैग ले। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सन बना है। इसके नीचे आप देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। बट अगर इस पर्सन को आप देखोगे, इस पर्सन येलो पर्सन को, बहुत ज्यादा डीप कार्ड है, ध्यान से देखो इस पर्सन को। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हाथ जोड़ के रखा है इसने। ध्यान से देखो इस हॉर्स वाले जो कंकाल है। ठीक है, आई कैन से पर्सन, ठीक है, पर्सन ही बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, भले ये हड्डियों का ढांचा है तो मैं इसको बोलूंगी एज अ पर्सन। ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला पर्सन है उसके सामने ये येलो वाला पर्सन जो है बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। तो इसका मीनिंग तो सबसे पहले ये है, जो डेथ कार्ड है उसको देख के कभी आपको डरना नहीं है।
ठीक है, दैट कार्ड को लेके लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला देते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ओ माय गॉड दैट कार्ड आ गया, अब कुछ बुरा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। बस आपको रीड करने आना चाहिए। तो सबसे पहले डेथ। डेथ के साथ एक्चुअली मुझे लगता है इस कार्ड का नाम थोड़ा गलत दिया है, इस कार्ड का नाम देना चाहिए था डेथ एंड रीबर्थ। तो मैं इस कार्ड को यही बोलती हूँ कि एक तरफ से चीजें खत्म हो रही है और दूसरी तरफ से चीजें शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये इस कार्ड का ओवरऑल मीनिंग है। अब अगर आप देखोगे तो न्यू बिगनिंग, बिकॉज सन भी बना हुआ है तो न्यू बिगनिंग भी है इस कार्ड में। ऑल्दो आप इसमें देखेंगे कि कोई ना कोई चीजें खत्म होने वाली है, मतलब कोई ना कोई चीजें ऐसी है जिस आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। मे बी आपका कोई रिलेशनशिप भी खत्म होने वाला है जो शायद टॉक्सिक होगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है, कोई अच्छी चीजें ही खत्म हो जाए। डेफिनेटली कोई चीजें एंड होगी, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजों का रीबर्थ होगा। रीबर्थ इसलिए बिकॉज देखो, एक मरा हुआ इंसान वापस आ चुका है। ठीक है, एक इंसान जो मर गया था, जो हड्डियों का ढांचा बन चुका है अब, ठीक है, वो वापस आ गया है। दैट मीन्स एक क्या बोलना चाहिए, एक होता है ना जैसे हमने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस की एंड उसके बाद हम बिल्कुल एक नए इंसान बन के वापस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपने बहुत दुख झेले, आपने बहुत रोना धोना किया, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, बट उसके बाद फाइनली आपने एक दिन सोचा बस अब खत्म सब, मैं बहुत स्ट्रांग बन के निकलूंगी, बहुत झेल लिया मैंने। और अब आप एक बिल्कुल नए पर्सन बन के निकले हो जो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल रोना धोना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आपका एक नया जन्म हुआ है, ये मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा पर्सन है जो कि मर के वापस आ रहा है, दैट मीन्स ये बिल्कुल अब एक नया पर्सन बन के आ रहा है। तो द कार्ड इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। तो एक रीबर्थ, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ एंड होना, साथ में बिल्कुल चेंज होके वापस आना। तो ये कार्ड हमको चेंज भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखो चेंज कैसा होता है। अब आप बोलोगे हाँ ठीक है, ये चेंज मतलब हम बोलेंगे आपको चेंज हो जाना है, अपना पर्सनालिटी चेंज करना है। ऐसे नहीं होता। आप अगर रीडर बनना चाहते हो, आपको हर एरिया में रीड करना आना चाहिए। ये आप बोल दोगे, अगर कोई पर्सन बोल रहा है मेरा जॉब कैसा रहेगा बताओ, तो क्या बोलोगे, आपको चेंज हो जाना चाहिए, ये बोलोगे। इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो जॉब का प्लेस है वो शायद चेंज होने वाला है, मे बी आपका ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर होने से सिटी चेंज होती है, मे बी आपका ट्रांसफर हो सकता है, मे बी आपका कोई न्यू पोस्ट आपको मिल सकती है, मे बी आप जॉब चेंज कर सकते हो, इस तरीके से। तो हर एरिया में आपको अलग टाइप के मीनिंग्स बताने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे ही जो भी जितने भी पर्सन है जो ये हाथ जोड़ के खड़ा है, वो सबका भी अपना एक मीनिंग है। ओके, तो ये जो होता है वो ज्यादातर इतना बहुत, जैसे मैंने बोलता है कार्ड बहुत ज्यादा डीप है, तो आई कांट एक्सप्लेन नाउ बिकॉज मुझे आगे के कार्ड्स भी करने हैं। ठीक है, तो ये रहेगा, बट यस मैं आपको ये बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा ये जो बताने का वो है, ये यही है कि एक कार्ड में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तभी लोग पेड कोर्स कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम यूट्यूब में आपको फ्री में हर चीज बता रहे हैं। फ्री और पेड का यही डिफरेंस आता है कि फ्री में डेफिनेटली आप सीख सकते हो, बट बिल्कुल अगर आपको हाफ नॉलेज नहीं चाहिए, कंप्लीट नॉलेज के लिए पेड तो करना ही पड़ता है। बिकॉज कहीं ना कहीं कोई कुछ चीजें तो हम भी उसी में देते हैं। ठीक है, तो आई एम, मैं बहुत ऑनेस्टली सब कुछ बता रही हूँ, मैं आपसे कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं कर रही कि मैं आपको हर चीज सिखा रही हूँ उसमें कंप्लीट है ये। नो, इट्स अ डेफिनेटली कंप्लीट है, बट एक बेसिक लेवल पे। ओके, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत मास्टर लेवल पे करना है, तो एक एक कार्ड में हमको बहुत ज्यादा मिनट देना पड़ता है। एटलीस्ट 6 से 7 मिनट या 8 से 9 मिनट भी लग जाते हैं एक एक कार्ड में। तो ऐसा होता है। सो दिस इज द थिंग। ओके, चलो, अब नेक्स्ट आते हैं टेम्परेंस। ठीक है, तो टेम्परेंस कार्ड का जो मीनिंग है, टेम्परेंस बहुत ही प्यारा कार्ड है, आप देख सकते हैं बैलेंस, बिकॉज एट द सेम टाइम इसमें एक लड़की ने बिल्कुल ऐसे 2 कप पकड़े हुए हैं और वो वाटर को डाल रही है, मतलब वो बैलेंस करना चाह रही है, दोनों में इक्वल वाटर आ जाए ये वो चाह रही है। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। अगर आप इसको देखोगे तो ये दोनों में इक्वल वाटर डाल के उस कार्ड को बैलेंस करना चाह रही है। अब यहाँ से तो बैलेंस दिख रहा है, भाई बाकी चीजों का मीनिंग क्या है वो भी तो जानना है ना। तो बाकी चीजों में अगर हम कार को जूम करते हैं तो एक चीज आपको दिखेगा, इसके पैर। देखा कितना डीप जाना पड़ रहा है, मतलब आपको मैं बेसिक में भी इतना डीप बता रही हूँ, तो सोचो जब आप ऐसे मास्टर्स करोगे तो सोचो आप कितना ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हो एक एक कार्ड को। ठीक है, तो एक इसका पैर है वाटर में, इसका एक पैर है पत्थर पे, ध्यान से दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, मैंने पार्ट 1 में सबसे शुरू की क्लासेस में बताया था,
वाटर जो होता है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। वाटर इक्वल टू इमोशंस। जहां भी आप पानी देखोगे आपको एक होना चाहिए कि यस इमोशंस का कार्ड है, ये दिल का कार्ड है। वही जो अर्थ है वो एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पत्थर में उसका पैर है, ठीक है, वाटर में नहीं है। तो ये एक बैलेंस दिखा रहा है इमोशंस और प्रैक्टिकल के ऊपर। ये जो पर्सन है एक तरीके से दिमाग से भी सोच रही है प्रैक्टिकल होके, एक तरीके से दिल से भी सोच रही है इमोशनल होके। तो इसके जो दोनों हमारी जो दोनों फीलिंग्स है ना जो भगवान ने हमें डाली, एक दिल की और एक दिमाग की, वो दोनों को बहुत बैलेंस करके चल रही है। तो टेम्परेस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। ठीक है, चलो। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल। द डेविल, द डेविल। हम्म। डेविल कार्ड से बहुत डरते हैं लोग। ठीक है। तो अब एक चीज, पार्ट, एक और कार्ड मैंने अपलोड की अपने यूट्यूब में, साइकोलॉजी ऑफ टैरोट। मैं सजेस्ट करूंगी उसको देख ही लेना। अगर उसको नहीं देखोगे तो कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि टैरो वर्क कैसे कर, मतलब वर्क नहीं, मतलब एग्जैक्टली टैरो को रीड कैसे किया जाता है। वो बस 3 से 4 मिनट की वीडियो है वो, उसमें पूरी साइकोलॉजी मैंने बताई है। उसी से आप अच्छे से रीड कर पाओगे कैसे। अब देखो, उसमें मैंने क्लियर कट ये बताया है कि कोई भी कार्ड पूरी तरीके से ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। हर कार्ड में आप कोई ना कोई पॉजिटिविटी दे सकते हो, और अच्छे खासे पॉजिटिव कार्ड में भी आप नेगेटिविटी निकाल सकते हो। ठीक है। तो द डेविल कार्ड देख के सबसे पहले तो हर कोई डर जाता है, बट दिस इज कार्ड ऑफ, मतलब इसमें आप अच्छी चीजें भी बोल सकते हो। अब वो कैसे बोलोगे, आना चाहिए करने। तो सबसे पहले अगर आप इन दो पर्सन को देखोगे, तो ये जो है एक चैन में बंधे हुए हैं, जंजीर होता है ना, हिंदी में जंजीर बोलते हैं और इंग्लिश में चैन बोलते हैं। तो उसमें ये बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये तोड़ नहीं पा रहे। अगर ये लेफ्ट साइड जाएगा तो इसको भी जाना पड़ेगा, ये राइट साइड जाएगी तो इसको भी इधर आना पड़ेगा, क्योंकि बीच से तो बंध गए हैं दोनों। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये एक फंसने का, मतलब एक तरीके से ना स्टक हो जाना या किसी चीज में बंध जाने का कार्ड होता है, जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द, या आप किसी मनी प्रॉब्लम में फंस गए हो, आप फैमिली इश्यूज में फंस गए हो, आप किसी थर्ड पार्टी में फंस गए हो, आप किसी फ्रेंडशिप में फंस गए हो, आप किसी रिलेशनशिप में, किसी भी टाइप की एडिक्शन में आप फंस गए हो। तो द डेविल का जो फर्स्ट मीनिंग होता है, ठीक है, वो मीनिंग होता है एडिक्शन। ठीक है। तो डेविल एक लत, ठीक है, लत लग जाना। अब देखो, लत जरूरी नहीं है शराब की ही लगे, लत आपको मनी की लग सकती है कि आप पैसे पे पैसे डाले जा रहे हो स्टॉक मार्केट में, आपको फायदा नहीं हो रहा है। लत आपको किसी पर्सन की लग सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्ड लव रीडिंग में ही आता है, बिकॉज पीपल आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देयर पार्टनर्स। ठीक है, लोग बहुत पागल हुए पड़े रहते हैं अपने पार्टनर के पीछे। तो इसलिए ये कार्ड आता है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन के पीछे, मतलब अडिक्टेड हो गए हो उससे। ठीक है, हद से ज्यादा अटैचमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो जो द डेविल कार्ड है वो यही दिखाता है कि आप एक ऐसी चीज में फंसे हो जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको सिर्फ हार्म करेगी, बट आपको उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ये फंसे हैं, ये हमको दिख रहा है, बट इनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार हम लोग तो बड़े साथ में, हम तो बंध गए हैं। बट ये बंधन बहुत गलत तरीके का है। ठीक है। वही अब आप देखोगे, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर ब्लैक कलर है, यहाँ पर आप देखोगे फ्रूट्स बने हैं, यहाँ पर फायर है। तो ये सबके अपने अपने मीनिंग्स है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप हर जब सारी चीजों का मीनिंग जान पाओगे, तब आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कार्ड रीड करना कैसे है। ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आके मेरा पेड कोर्स लो या फिर आप पैसे दे के पढ़ो। यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं एक सही रीडर आप तभी बन पाओगे जब आपको प्रॉपर कार्ड की नॉलेज हो। हाफ नॉलेज में इट्स लाइक अ वेरी बेसिक रीडिंग आप कर सकते हो, बस ये चीजें होती है। ठीक है। चलो, अब हम आते हैं द टावर का। तो इसका जो टावर कार्ड है, इट इज अ वेरी वेरी इजी कार्ड। ठीक है, सबसे पहले आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो। मुझे लगता है सारे 78 कार्ड्स में से सबसे इजी कार्ड द टावर है। ओके, चलो। पहला जो इस कार्ड में हम देखेंगे, एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के ऊपर आग लग गई है। ठीक है, बिल्डिंग नीचे से टूट रही है, लोग गिर रहे हैं, बिजली चमक रही है, कितना कुछ एक साथ हो रहा है। तो इतना तो समझ आ गया है कि बिल्डिंग अब टूट के गिरने वाली है। ठीक है, बहुत क्लियर है। देखो, सबसे इजी द टावर कार्ड है। मैं आपको इसको आज नहीं भी पढ़ाऊंगी ना तो भी मुझे लगता है आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। एक बिल्डिंग टूट रही है, जो बनी बुना इतनी बड़ी बिल्डिंग थी वो आज टूट गई।
दैट मीन्स एक बहुत बड़ा मेजर लॉस हुआ है। ओके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, बहुत बड़ा मेजर लॉस हुआ है। एक टावर, टावर मतलब तो समझते हो ना कितना बड़ा होता है, वो टूट के गिर गया। मतलब ऐसी छोटा मोटा चीज नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज हुई है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब हाथ से निकल गई, एक बहुत लंबा रिलेशनशिप टूट गया, मिस कैरेज हो गया, या फिर प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई, बहुत बड़ा मनी लॉस हो गया। मतलब डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ी चीज है। अब 2 महीने का प्यार छोड़ के जा रहा है, वो टावर कार्ड नहीं होता। ठीक है, 2 महीने हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, वो छोड़ के चला गया, इट्स नॉट टावर कार्ड। ठीक है, टावर कार्ड जो है मेजर अरकाना का कार्ड है, और इसका आप देख सकते हो एक बड़ी सी बिल्डिंग टूट रही है। दैट मीन्स एक, बोल सकते हो आप, एक बहुत अच्छे खासी मैरिज लाइफ टूट गई, या फिर बहुत बड़ा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक और चीज ऐड की है, यहाँ पर आप देखो, अनएक्सपेक्टेड। अब देखो मेजर लॉस तो अनएक्सपेक्टेड क्यों ऐड किया? अब जो बिजली है अचानक से ही गिरती है ना, हमको बिल्कुल भी वो नहीं होता, आपको नहीं पता कब बिजली तो चमक रही हो पर आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि आज आपके घर में गिर जाएगी या उसके घर में गिरेगी। ठीक है, बिजली गिरना मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है यार, इतने सारे घर थे, इसी घर में क्यों गिरा? ठीक है, तो दैट इज वाई कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, इट्स नॉट रिप्रेजेंट ओनली मेजर लॉस, इट्स रिप्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। मतलब जो प्रॉब्लम आएगी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, दो एग्जाम्पल दूंगी। आपने बहुत प्यार से आज बात की, आज आपकी शादी फिक्स हुई, या सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ, बस आप बिल्कुल अपने पार्टनर से बात करके रहे हो, कल सुबह अचानक से पता चल रहा है शादी टूट गई। अचानक से पता चल रहा है एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, पार्टनर छोड़ के चला गया। बस अभी 5 मिनट पहले ही तो अच्छे से बात करके हमने फोन काटा था। बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ, सोच ही नहीं सकते, अभी तो शादी फिक्स हुई थी। ये अभी मेरा जॉब लगा था, अभी मैं जॉब ऑफर लेके घर आया था, भाई मिठाई विठाई खिला रहा था, अचानक से मुझको पता चला जॉब हाथ से निकल गई। तो जो आपने सोचा भी नहीं है वो वैसा लॉस है। तो द टावर कार्ड इज लिटिल बिट स्कैरी, बोल सकती हूँ मैं, थोड़ा सा लॉन्ग एनर्जीज भी होती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी लॉन्ग टर्म एनर्जीज रहती है। ठीक है, साथ में एक और चीज मैं इसमें रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सर का ताज है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, एक ताज है, क्राउन है, वो भी गिर रहा है। अब क्राउन गिरना मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, क्राउन क्या रिप्रेजेंट करता है? क्राउन हमको रिप्रेजेंट करता है, एक किंग को हम क्राउन पहनाते हैं, क्वीन को हम क्राउन पहनाते हैं। वो ताज रिप्रेजेंट करता है एक पोजीशन, कि हाँ भाई ये राजा है यहाँ का। एक पोजीशन, वो पोजीशन से ईगो आती है, वो पोजीशन से तो हमारे अंदर एटीट्यूड आता है ना यार, मैं हूँ राजा यहाँ का। ठीक है, वो रिस्पेक्ट होता है हमारा कहीं ना कहीं, तो वो नीचे गिर रहा है। दैट मीन्स आपकी जो एक पोजीशन है ना, जिसके कारण आप इतने एटीट्यूड में हो, या जिसके कारण आप बहुत अपने आप को बड़ा समझते हो, वो आपके हाथ से गिरेगा। तो इस कार्ड का मीनिंग ईगो का टूटना भी है, अकड़ का टूटना। यहाँ अब अकड़ निकलेगी आपकी, अगर आप बहुत ज्यादा ईगो दिखा रहे हो, आप बहुत ज्यादा किसी को परेशान कर रहे हो, तो द टावर एनर्जी आपके साथ होगी ही होगी। बिकॉज ये ना ईगो को तोड़ने का भी कार्ड है, कि अब आपका ईगो टूटा है, अब आपकी पोजीशन हाथ से चली गई, जिस पोजीशन के लिए आप इतना दिखाते थे ना सबको, वो निकल गई आपके हाथ से। तो ऐसा कार्ड है, तो ये जो क्राउन, ये जो ताज के गिरने का मतलब है, ये वही है। फटाफट करेंगे हम सारे कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि 78 कार्ड्स करना है, मुझे भी सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं आप लोगों के लिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं जितना हो सके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूँ, तभी मैं बहुत ज्यादा कम टाइम है पर बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि ताकि मैं ज्यादा चीजें कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी इजी होगा। एंड आई नो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता 10-10 15 हजार के कोर्स, सो डोंट वरी, जो मेरा कोर्स है वो उतना महंगा नहीं है। आई हैव अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स, ठीक है, वो स्टूडेंट भी अफोर्ड कर लेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, डोंट वरी, बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस नहीं है, बिकॉज एज अ यंग गर्ल मैं भी समझ सकती हूँ कि हर किसी के अपने इश्यूज होते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। बट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कार्ड्स पढ़ते हैं। तो कार्ड जो है द स्टार। अच्छा, अब द स्टार का मीनिंग मतलब स्टार है, स्टार का सिंबल एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट करता है, कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो सबसे पहले तो द स्टार देख के आप
अंदाजा लगा लो कि ये बैलेंस का कार्ड है, ये पॉजिटिविटी का कार्ड है। एक एक मीनिंग मिल गया, द स्टार, कुछ अच्छा होने वाला है। सेकेंड मीनिंग पे आते हैं, सेम टेम्परेंस, एक पैर पानी में, एक पैर कहाँ पर है, घास में, मतलब एक तरीके से अर्थ एलिमेंट में है, इस वहां पर है, जहाँ धरती पे, ठीक है, वहां पर है, और एक पैर इनका पानी में है। इसका मतलब क्या है, सेम टेम्परेंस की तरह बैलेंस। ये अपने इमोशंस को काफी पर्सन ने बैलेंस कर लिया है। ओके, तो ये बैलेंस रिप्रेजेंट कराता है कि ये द स्टार मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस आएगा, आप खुद भी बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाओगे, तो ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड है। साथ में यहाँ पर अगर आप इसके बॉडी को देखोगे, तो ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है, इट्स नॉट अ मेल एनर्जी, इट्स अ फीमेल एनर्जी। समझ आ रहा है? अगर आप ना, मैं एक आपको ट्रिक दे रही हूँ आप लोगों को, कभी भी आप टैरो कार्ड पढ़ोगे तो हमेशा उसको जूम करके उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखो। और दिखा रही हूँ, चलिए अभी शुरू में वो कार्ड है नहीं, थोड़ा सा भी ब्लर दिख रहा होगा, बट आपके जो कार्ड है उसमें क्लियर दिखेगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन से आपको मीनिंग समझ आते हैं कि कौन सा कार्ड कैसा है, उसके एक्सप्रेशन में भी बहुत सारी स्टोरीज होती है, ठीक है, और हमको वही जानना है टैरो रीडर का मतलब क्या है, एक पिक्चर को स्टोरी में रिप्रेजेंट करना, स्टोरी मेकिंग करना, स्टोरी बनाना उसकी। तो ये फीमेल एनर्जी है, मैंने फीमेल एनर्जी दिखाई है, तो डेफिनेटली फेमिनाइन एनर्जी होगा। यहाँ एक लव, एक केयर, एक फीमेल एनर्जी रिप्रेजेंट होगी। साथ में समटाइम्स इट्स रिप्रेजेंट प्रेगनेंसी एज वेल, ठीक है। अब प्रेगनेंसी चेक करने का थोड़ा अलग मेथड होता है, ओके, बट यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ कि ये कार्ड भी, आप अगर प्रेगनेंसी के लिए कोई क्वेश्चन है और द स्टार है, तो यू कैन से हाँ, चांसेस है, बिकॉज फीमेल एनर्जीज, ओके, तो ऐसा। अब नेक्स्ट आते हैं द मून। द मून का जो कार्ड है बहुत तो ज्यादा बड़ा है एक्चुअली, बहुत टाइम लगेगा इसको समझाने में, फटाफट जो मेजर पॉइंट है वो आपको मैं बताती हूँ, जो आपको पता होने चाहिए। आप इसके एक्सप्रेशन देखो, बड़े सैड से हैं, ओके। आप एक चीज देख पा रहे हो यहाँ, यहाँ पर सन और मून दोनों साथ में है, सन और मून दोनों एक साथ ऐसे आ गए हैं, लाइक दैट, इस तरीके से। ये कब आते हैं साथ में, ग्रहण के टाइम आते हैं। तो मीनिंग क्या हुआ, द मून का मीनिंग हुआ ग्रहण, ग्रहण लगना। अब ग्रहण खुद में ही इतना नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो जो आपकी लाइफ है भाई उसमें अब ग्रहण लगेगा, ठीक है। तो द मून जब आएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेके आएगा, एक ग्रहण लेके आएगा आपकी लाइफ में। साथ में सैडनेस, वैसे ही एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा है, इसका मतलब है सैड रहोगे, फियर रहेगा, इनसिक्योरिटीज रहेगी, ठीक है। और किस तरीके की फीलिंग है ये कार्ड रीड करने में पता चलेगा। अब नीचे हम देख सकते हैं, नीचे आपको थ्री एनिमल्स दिख रहे हैं, फर्स्ट है वुल्फ, सेकंड है डॉग, एंड थर्ड जो है स्कॉर्पियो, ओके। तीन दिख रहे हैं आपको, तीनों के अपने अलग अलग मीनिंग्स। डॉग जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड को, डॉग एक आपके फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वुल्फ जो है कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल, क्या बोलना चाहिए, एक जो होता है ना, एक हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल स्पिरिट जो हमारी हेल्प करते हैं, उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कॉर्पियो जो है वो आपके एक ऐसे दोस्त या एक ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डंक मारता है, जो वार करता है, ठीक है, मतलब आप समझ लो आपके एनिमी को, या फिर एक आपका ऐसा दोस्त या ऐसा रिलेटिव जो बड़ा अच्छा बन रहा है, बट वो किसी स्कॉर्पियो से कम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा, तो इस कार्ड में द मून में आपको ये दिखाया जा रहा है, डिप्रेशन का तो कार्ड है ही, प्रॉब्लम का कार्ड तो है ही, बट इस कार्ड में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, आपको स्पिरिचुअल रास्ता दिखाने वाले आपके मेंटोर, आपके गाइड भी मिलेंगे आपको, और साथ में ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो यू हैव टू चूज, ओके, आपको चूज करना है। तो ये जो कार्ड है, ये इस तरीके की एनर्जी आपको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है द सन।
द सन इज वेरी अमेजिंग कार्ड। सन का मतलब टैरो में हम पढ़ते आ रहे हैं न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। सो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इतना बड़ा सन है तो बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग होगी। यू कैन कंसिडर दैट कि हाँ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो दिस कार्ड इज रिप्रेजेंट बिग गुड न्यूज, मैरिज, सक्सेस, जॉब वगैरह के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है। ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बच्चा है जो कि हॉर्स पे बैठा है। तो एक बच्चे की एनर्जी आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू कैन ऑल्सो से दिस अ प्रेगनेंसी कार्ड, सिर्फ अगर प्रेगनेंसी का क्वेश्चन है तो। ऐसा नहीं है कि कोई आपको अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछने आया और आपने उसको प्रेग्नेंट हो ऐसे बता दिया, नो। तभी होगा, तभी आप ऐसा आंसर करोगे जब क्वेश्चन ही वही होगा, जब सामने वाला क्लाइंट आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। ओके। लास्टली कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट होती है, बिकॉज एक बच्चा है। तो एक बच्चे को एक हॉर्स में बैठा दिया गया है। एक बोलते हैं ना, हम तो नहीं बैठाते अपने बच्चों को इतने, और अगर बैठाते हैं तो उसके साथ कोई बड़ा बैठता है। ओके। अगर आप इतने बड़े हॉर्स में इतने छोटे बच्चे को अकेले तो नहीं बैठाओगे। बैठाओगे तो उसके साथ कोई रहेगा, पर इस कार्ड में ये अकेले बैठा है। तो कहीं ना कहीं इस जो जिसके लिए अभी वो रेडी नहीं है वो चीज उसको दे दी गई है, या अभी जितना वो लायक हुआ नहीं उसको वो चीज मिल गई है। तो टाइम से पहले चीजें मिलना, ये रिप्रेजेंट करता है 10 साल। साथ में अगर टाइम से पहले चीजें मिली है तो कुछ लोग होते हैं जो उसको संभाल लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसको बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मतलब वैल्यू नहीं कर पाते या फिर मैनेज नहीं कर पाते। तो अभी आपके हाथ में है। तो आप ऐसे इसको गाइडेंस दोगे कि देखो आपको मिलेगा तो जरूर, पर हो सकता है आपको जितना का लेवल है ना उससे ज्यादा मिल जाए। तो उसके बाद संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। तो अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा गाइड कैसे करना है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी कि इस कार्ड में आपको कैसे स्टोरी करना है। ठीक है, तो स्टोरी मेकिंग का अलग से भी मैंने वीडियो डालूंगी मैं, और साथ में इसमें भी हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे।